आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। सबसे पहले सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो वेदर एक्टिविटीज दिखाएंगे, मतलब किस तरह से बन रही हैं, क्या क्या हो रहा है। उससे पहले देखते हैं कि 14 अगस्त तक मानसून कितना है। तो 5% की बढ़ोतरी के साथ बना हुआ है। और इसमें आप देखेंगे तो जो लार्ज एक्सेस जो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिवीजन है वो 4% है, एक्सेस जो है वो 30% है, और जो नॉर्मल में है वो है 49%, और जो डेफिशिएंट है वो 17% है। यानी कि अभी भी काफी ऐसे देश के राज्य हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर देखें हम तो ये स्टेट वाइज है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि 14 तारीख तक कितनी बारिश हुई है। 1 जून से लेकर के 14 तारीख तक का ये डेटा है। इसमें देखेंगे कि राजस्थान में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हुई हैं। पश्चिमी राजस्थान में 58% ज्यादा हुई है और पूर्वी राजस्थान में 32% ज्यादा। गुजरात रीजन में 3% कम हुई है, जबकि सौराष्ट्र कच्छ में 23% ज्यादा हुई है। सौराष्ट्र कच्छ में क्योंकि एवरेज रेनफॉल ही काफी कम है, इसीलिए जो थोड़ी भी बारिश हो जाती है तो वो सरप्लस में दिखाई देने लग जाता है। और उसी तरह से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वो 17% ज्यादा है, और पूर्वी मध्य प्रदेश 12% ज्यादा है। जबकि उत्तर प्रदेश में ये नॉर्मल में तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि -19 से +19 नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश 11% कम है और पश्चिमी 5% कम है। उत्तराखंड में केवल 1% की कमी है, जबकि हरियाणा में 17% की कमी है। पंजाब सूखे जैसे हालात के साथ है, 38% की कमी है। और जो पहाड़ों पे आप देखिए 33 और 24% की कमी है। बिहार का भी हाल अच्छा नहीं है, बिहार में भी 23% की कमी है, यानी कि डेफिशिएंट है। झारखंड में नॉर्मल में तो है लेकिन 14% कम है। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों में ये 22% कम है। ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में 28% ज्यादा है। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में 3% ज्यादा है, उड़ीसा में 11% कम है। तो इस तरह का ये वेदर एक्टिविटी आपने देखी होगी, अभी तक हो रही है। और अब जो पिछले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियां हुई हैं उस पर नजर डालते हैं। तो धर्मशाला जो हिमाचल में सबसे ज्यादा 151 मिलीमीटर बारिश हुई है, और में 142 है, जम्मू में 130, नाहन में 120, यानी पहाड़ों पे काफी अच्छी बारिश हुई है। तो आप देखिए जम्मू, नाहन, परमार्थी, नरसिंहपुर, नॉर्थ लखीमपुर, सिद्धि, लुधियाना, डाल्टनगंज, उलवेरिया, खजुराहो, ये सारे इलाके, यानी कि ये इतनी ज्यादा इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। ये अगर मैप के हिसाब से देखें तो आप देखिए कि जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है, और जो दक्षिणी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर बारिश कम हुई है। ये महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियां बहुत कम हुई है, तेलंगाना में कम हुई है, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश काफी ज्यादा कम हुई है। बिहार के जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर नहीं हुई है, झारखंड में कम हुई है, और उसी तरह उड़ीसा में और पूर्वी उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां काफी कम दिखाई दी हैं। तो ये इस समय का पिक्चर है। ये 15 अगस्त के करीब 11 बजे के आसपास का पिक्चर है। आप देखिए पहाड़ों पर बादल बने हुए हैं, ये हरियाणा के ऊपर और पूर्वी पंजाब में है, और ये पूर्वी राजस्थान के आसपास ये और मध्य प्रदेश में बादल छाए हुए हैं, और ये उड़ीसा के तट पर है। और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ज्यादा बड़ा बन गया है, उसके कारण यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। और अब अगर हम देखें, इससे पहले हम देखते हैं कि जो वेदर सिस्टम क्या है। तो वेदर सिस्टम की बात करते हैं तो वेदर में ये है कि अभी जो गुजरात के आसपास जो साउथ ईस्ट राजस्थान और उसके आसपास जो बना हुआ है, ये भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक जो राजस्थान के जो पूर्वोत्तर जिलों में है, ये भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफी ऊंचा बना हुआ है। एक यहाँ पर केरल और साउथ ईस्ट अरेबियन सी पर बना हुआ है, और एक दो जो छोटे छोटे जो हैं ये बांग्लादेश और असम वगैरह, यहाँ पर सभी जगह पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि जो हवाएं हैं वो इस तरह से घूम रही हैं, यहाँ से ये घूम करके आ रही हैं, और ये हवाएं जो इस तरह से आ रही हैं, और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो इस तरह से ये जो इलाका है यहाँ से जा रही है। तो ये इस तरह से है पूरा, हवाएं इस तरह चल रही हैं, और ये फिर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया है। तो अब क्या होगा, इन सब के प्रभाव से ये पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश होगी। आपका जो हरियाणा है और ये राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पर और मध्य जिले हैं, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। और मध्य प्रदेश के जो, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ इधर से थोड़ा सा नीचे आएगी, तो ये थोड़ा सा ऊपर बन गई है। तो अगर इसको देखें तो ये कह सकते हैं हम, ये फिरोजपुर से लेकर के यहाँ से ऐसे होती हुई आ रही है। तो ये मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश देने वाली है। तो अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब की अगर हम बात करते हैं
तो पंजाब में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अभी पूर्वी इलाकों में ज्यादा रहेगी और पश्चिमी इलाकों में कम रहेगी, और धीरे धीरे ये यानी कि हल्की बारिश ही पंजाब में दिखाई देगी, आपको ज्यादा बारिश नहीं देगी। मानसून यहाँ पर अभी फिलहाल कमजोर बना रहेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। उसी तरह से हम हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में भी जो बारिश है वो बहुत ज्यादा बारिश नहीं दिखाई दे रही है हमें, कि यहाँ पर भी बारिश थोड़ी सी कम ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका दिल्ली और उसके आसपास के इलाके हैं, दिल्ली वगैरह में भी जो पैची रेन हो रही है, यानी कि आपने देखा होगा कि 15 अगस्त की सुबह में मौसम वहां पर साफ था, बादल छाए हुए थे, फिर धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है अभी दिल्ली के कई इलाकों में। तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो बादल बन जाते हैं, बारिश होती है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी दिल्ली में और फरीदाबाद, नूह, पलवल, गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आपको दिखाई देती रहेगी। और हिसार में काफी अच्छी बारिश हुई है, कल हुई है, लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हिसार, कैथल और ये फतेहाबाद और सिरसा, ये भिवानी वगैरह में कम हो जाएंगी। लेकिन ये जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मानसून थोड़ा सा कमजोर होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अगले 2-3 दिनों के दौरान ऐसा लग रहा है 2 दिनों के दौरान, यानी कि 15, 16 और 17 तारीख को मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ये बागपत, ये मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बैजोई, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बहराइच, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर जो बारिश है वो कम हो जाएगी। यहाँ से लेकर के ये जो इलाके हैं वेरी लाइट रेन यहाँ पर हल्की होगी, यानी बहुत ही हल्की बारिश होगी यहाँ पर इस इलाके में। लेकिन अगर थोड़ा सा और दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी, लेकिन ये ऐसा है कि भारी बारिश अभी भी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिखाई नहीं देगी। ये ऐसा है कि जो 17-18 तारीख के आसपास फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अगर हम मैप की तरफ चलते हैं तो आप देखिए ये आज का है 15 अगस्त का, तो ये आप यूपी, बिहार वगैरह ये सारे इलाके थोड़े से सूखे हैं और राजस्थान में और सब इलाके में बारिश है। और अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में कल 16 अगस्त से थोड़ी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और अगर देखेंगे तो 17 अगस्त को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 18 अगस्त को जो मध्य भाग है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो अगर हम बात करते हैं 16 तारीख की, तो 16 तारीख में जो बारिश है वो कई इलाकों में बढ़ जाएगी। ये देखिए, ये आपका लखनऊ, फैजाबाद और ये जो इलाके हैं आपके प्रयागराज, कानपुर, भदोही और सोनभद्र, मऊ, गाजीपुर, बलिया, लखीमपुर खीरी और ये आपका गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। और उसके बाद 18 तारीख को लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और ये बरेली के आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी ऐसा है कि बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम है। अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून यहाँ पर एक बार फिर से कमजोर हो जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी तो अभी भी तक नहीं हुई थी, लेकिन मानसून में बहुत ज्यादा ये उत्साहवर्धक जो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती है, काफी हल्की रहेगी। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं आपको वो अलवर वगैरह में आपने देखा तो काफी बढ़िया बारिश हुई थी। तो अब ये झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सीकर, नागौर के कुछ इलाके, चूरू के कुछ इलाके, अजमेर और टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर और ये कोटा, बांदा, भीरवाला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रहने की संभावना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें थोड़ा सा अगर देखेंगे अब तो ये जो इलाका है यहाँ से लेकर के बारिश होगी आपके, ये पूरा इलाका भारी बारिश देखेगा, यानी भारी बारिश हो सकती है और 1-2 स्थानों पर जल भराव भी यहाँ पर हो सकता है। जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आज तो बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और नागौर यहाँ पर बारिश हो रही है और होती रहेगी। जैसलमेर के कुछ इलाकों में भी हो रही है। कल से बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन खंड वर्षा यहाँ पर अभी भी होने की संभावना नजर आ रही है, यानी चिंता वाली बात नहीं है। ये सारे इलाके भरपूर बारिश देख पाएंगे। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तरी जो इलाके हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, रेवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सीधी, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन दक्षिण पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर बारिश की संभावना कम है। खांडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन हल्की से मध्यम की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जारी रहने वाली हैं। झारखंड में भी मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में रहेगा, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं रहेगी, मानसून बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहेगा, लेकिन कमजोर भी नहीं रहेगा।
और उसी तरह से उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लगातार जारी है। हालांकि कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो ये उड़ीसा के ये सारे इलाके हैं, ये पूरा उड़ीसा है, यहाँ पर आप देखिए ये बारिश की गतिविधियां लगातार आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, और थोड़ा सा कोस्टल एरियाज में कमी आएगी, लेकिन हाँ बारिश लगातार होगी। झारखंड की जो बात कर रहे थे हम, झारखंड में अच्छी बारिश है, तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर लगातार आपको दिखाई देने वाली है। अब अगर हम और आगे चलते हैं, यहाँ पर गुजरात की तरफ चलते हैं पहले, तो सौराष्ट्र कच्छ अभी भी सूखे जैसे हालात झेलेंगे, बहुत ही हल्की बारिश रहेगी। और पूर्वी गुजरात में भी बारिश की गतिविधियां ज्यादा नहीं रहेंगी जब तक कोई बड़ा वेदर सिस्टम नहीं बनेगा, जो अभी फिलहाल बनने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो आपका भुज, नरिया, द्वारिका, मोरबी, जामनगर, गांधीधाम, ये सारे इलाके, बनासकांठा, सोनगंगा, महिसाना, पाटन, यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र में जो विदर्भ है, यहाँ पर तो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, ये जो इलाके हैं, लेकिन जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर बहुत कम होगी। और जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ लगभग सूखे जैसे हालात रहेंगे, यानी कि मानसून अभी महाराष्ट्र में मेहरबान नहीं होने वाला है अगले 2-3 दिनों के दौरान। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बढ़ जाएंगी, यानी कि अगले 2-3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश है। उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में भी मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में आपको दिखाई देने वाला है। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक में देखिए, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में तो बारिश दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए पूरा जो इलाका है दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, ये बेंगलुरु, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और मैसूर, तुमकुर, चामराजनगर और ये होनावार, कारवार, ये बेंगलुरु, ये सारे इलाके, गडक, कोपल, धारवाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। और लेकिन बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में दिखाई दे रही हैं। और अगर और आगे चलते हैं हम तेलंगाना की तरफ, तो तेलंगाना में बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, हल्की फुल्की बारिश ही आपको दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश का मौसम लगभग सूखा रहेगा, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। हो सकता है कि कुर्नूल और अनंतपुर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में तो काफी अच्छी बारिश है, कोस्टल एरिया सूखे हैं। केरल में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है, लक्षद्वीप में भारी से अति भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि फ्लडिंग रेन होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून का जो है नॉर्मल एक्टिविटी रहेगी, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन इसके बाद जो अगला वीडियो होगा हम मध्य प्रदेश के ऊपर करेंगे और मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे एक सप्ताह की। स्काईमेट वेदर में अभी से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।